किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मूंग में इल्लियों को कंट्रोल कैसे करें। मूंग की फसल में शुरुआत से लेकर अंत तक कई प्रकार की कीट और इल्लियाँ लगती हैं, जिसकी वजह से मूंग की पैदावार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि गर्मियों में बहुत सारी कीटनाशक दवाओं का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है और बहुत सारे किसान ऐसी दवाओं का प्रयोग भी कर लेते हैं जिनका रिजल्ट नहीं मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मूंग में सबसे सही कीटनाशक का प्रयोग करें। तो वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि मूंग की फसल में कौन से समय पर किस प्रकार के कीट और इल्लियों का अटैक होता है और हमें उन्हें कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आए घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। और किसान भाइयों, क्या हमें हमारे चैनल पर गर्मियों में मूंग की खेती के ऊपर वीडियो की पूरी सीरीज बनानी चाहिए, इसके बारे में भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब किसान भाइयों बात करते हैं मूंग में इल्लियों को कंट्रोल कैसे करें। तो बात करते हैं शुरुआत से। तो मूंग उगने के 4-5 दिन बाद जब मूंग 2 पत्तों का होता है तब उसमें जाले वाली इल्ली का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इस इल्ली को तंबाकू इल्ली के नाम से भी जाना जाता है। यह इल्ली पत्तियों पर जाले बनाते हैं और यह इल्ली जो नई पत्तियां आती हैं उसे खा जाती हैं, जिसके कारण मूंग में नई पत्तियां आने में 8-10 दिन का समय लगता है, जिससे मूंग की फसल लेट हो जाती है। उसके साथ साथ मूंग में सफ़ेद मक्खी का भी अटैक होता है, जिससे मूंग में पीला मोजेक वायरस आ जाता है। अब बात करते हैं मूंग में पहले स्प्रे में हमें कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो इस समय अधिकतर किसान गलती यह कर देते हैं कि वह इमामेक्टिन बेंजोइट और लेमडासाइलोथ्रिन जैसी दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन तापमान ज़्यादा होने से पहले स्प्रे में इमामेक्टिन बेंजोइट और लेमडासाइलोथ्रिन का रिजल्ट नहीं मिलता है, तो आपको इन दवाओं का प्रयोग नहीं करना है। तो अब मैं आपको मूंग में पहले स्प्रे के लिए प्रयोग किए जाने वाले बेस्ट कीटनाशक कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूं। मैं आपको 3 कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा, आप उन तीनों में से किसी एक कॉम्बिनेशन का प्रयोग कर सकते हैं। पहला है फ्लूबेंडियामाइड 20%। इसके रूप में टाटा की टाकुमी आपको बाज़ार में मिल जाएगी। इसका प्रयोग प्रति एकड़ 30 ग्राम करना है। उसके साथ थायोमेथेक्सोम 25% WDG का प्रयोग 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा कॉम्बिनेशन है फ्लूबेंडियामाइड 39.8%। इसके रूप में आपको बायर की फेम मिल जाएगी। इसका प्रयोग 20 ml प्रति एकड़, उसके साथ थायोमेथेक्सोम 25% WDG 80 ग्राम प्रति एकड़। तीसरा कॉम्बिनेशन है इंडोक्सा कार्ब 14.5% SC 100 ml। इसके रूप में आपको गार्डा की किंग डोक्सा कीटनाशक मिल जाएगी और इसके साथ में आपको थायोमेथेक्सोम 25% WDG का 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। किसान भाइयों, अगर आप इन तीनों कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं तो इससे मूंग में जाले वाली इल्ली आसानी से कंट्रोल हो जाएगी, उसके साथ साथ सफ़ेद मक्खी भी कंट्रोल हो जाएगी। अब उसके आगे बात करें तो लगभग 15 दिनों बाद मूंग में कुछ इल्लियों का अटैक होता है, जिसमें मुख्य रूप से सेमी लूपर, हरी इल्ली और तंबाकू इल्ली का अटैक ज़्यादा होता है। इस समय पौधा 5 से 9 पत्तियों के बीच का होता है और फसल 20-25 दिनों के आसपास की होती है। अब बात करते हैं दूसरे स्प्रे में हमें कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो दूसरे स्प्रे के लिए क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC वाली दवाई सबसे बेस्ट है। इन दवाओं का डोज आपको कम रखना है, क्योंकि कम डोज में भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आपको दूसरे स्प्रे में भी इमामेक्टिन बेंजोइट, प्रोफेनोसाइपर या फिर लेमडासाइलोथ्रिन जैसी दवाओं का प्रयोग नहीं करना है। क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% SC का प्रयोग 30 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। इसके लिए आप ड्यूपोंट की कोराजन, BASF की वेस्टिकोर, धानुका की कवर या फिर किसी भी कंपनी की दवा का प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए आपको एसिटामेप्रिड 20 SP का प्रयोग 80 ग्राम प्रति
एकड़ के हिसाब से करना है। कहने का मतलब यह है कि दूसरे स्प्रे में आपको प्रति एकड़ 30 ml क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC, उसके साथ 80 ग्राम एसिटामेप्रिड 20 SP का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, उसके आगे बात करें तो मूंग की फसल में तीसरा स्प्रे हमें लगभग 45 दिनों के बाद करना है। इस समय पर मूंग में फूल और फल की अवस्था होगी, तो इस समय पर सबसे ज़्यादा सेमी लूपर, कामली इल्ली, फली छेदक और सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है। तो इस समय आपको दवाओं का ज़्यादा डोज लेना पड़ेगा। आप इसके लिए फ्लूबेंडियामाइड 39.8% यानी कि बायर फेम का 40 ml प्रयोग करें और उसके साथ आपको थायोमेथेक्सोम 25% WG 80 ग्राम का प्रयोग करना है। और किसान भाइयों, अगर आप इस कॉम्बिनेशन का प्रयोग पहले स्प्रे में किया है तो आप पहले स्प्रे के लिए मैंने जो 3 कॉम्बिनेशन बताए उन तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं जिसका स्प्रे आपने पहले स्प्रे में नहीं किया है। एक बार फिर से रिपीट करूँ तो तीसरे स्प्रे में आपको 40 ml बायर फेम और 80 ग्राम थायोमेथेक्सोम 25% WDG का प्रयोग करना है। उसके बाद किसान भाइयों, मूंग में आपको कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद फसल पकने की अवस्था में आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको फली छेदक का अटैक दिखता है तो आप प्रोफेनोफास 40% और साइपरमेथ्रिन 4% का प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर आप इस प्रकार से दवाओं का प्रयोग करते हैं तो आप मूंग की फसल को सभी प्रकार की इल्लियों, कीटों और पीला मोजेक वायरस से बचा सकते हैं, क्योंकि पीला मोजेक वायरस फैलने का मुख्य कारण सफ़ेद मक्खी होता है। तो इस वीडियो में हमने जो आपको 3 स्प्रे बताए उनके साथ में सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ भी बताई हैं, थायोमेथेक्सोम और एसिटामेप्रिड। आप चाहे तो इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप इन दवाओं के प्रयोग से इल्लियो, पीला मोजेक वायरस को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह था हमारा मूंग में कीटनाशकों के प्रयोग के बारे में पूरी जानकारी। हम आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किसान भाइयों, मूंग की खेती के ऊपर आपको आगे भी इसी प्रकार के वीडियो की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसान भाइयों, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसान भाइयों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।